हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी कि अगर आप अपनी आदतें कुछ बनाते हैं ना, तो आपका स्वास्थ्य देखिएगा कि कितना आपका साथ देता है। तो आपको अपनी आदतें बनानी है। आदतें से ही तो हम बनते हैं। तो आदतें क्यों ना बनाया जाए। तो अपनी आदतों को जरूर सुधारें, जिससे आप एक अच्छा जीवन जी पाए, एक हेल्दी जीवन जी पाए और अपने आप को स्वस्थ रख पाए। तो स्वास्थ्य से जो जुड़ी हुई चीजें हैं वो आपको करनी है। अब जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि एक्टिविटीज करनी बहुत जरूरी है। थोड़ा जल्दी उठना, व्यायाम करना और अच्छा खाना खाना, हेल्दी खाना खाना। तो इन सबको आपको आदत तो बना लेना है। मंदिर जाना, मंदिर जाने इसलिए बोलती हूँ कि, और इसलिए बोलती हूँ, जब आप वहां पर घंटी बजाते हैं ना, तो एक तरह से आपकी साउंड हीलिंग होती है। तो वो हमारे मन को शांत करती है, फोकस बढ़ाती है, तो पॉजिटिव बनाती है हमें। वो हमारी एनर्जी को हील करती है, हमारी एनर्जी को हायर बनाती है। तो इसीलिए मैं मंदिर जाने को बोलती हूँ। तो छोटी छोटी आदतों को अपनाकर आप अपना अच्छा जीवन, बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। खाली अच्छा नहीं, बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। और एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जैसे अगर आप बाहर टहलने जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं सुबह, तो आपको देखना कितना फायदा होगा। उसका क्या फायदा है, वो आपकी होती है साउंड हीलिंग। उसमें भी आपकी साउंड हीलिंग होती है। देखो वो कैसे, कि जैसे आप नेचर में जाते हो, बाहर नेचर में कनेक्ट करते हो, बाहर आप देखते हो कि सुबह 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 कैसे हवा की आवाजें आती हैं, हवा चलती है ना। पक्षी चहचहाते हैं। तो ये एक तरह से ये साउंड हीलिंग का काम करते हैं। सुबह सुबह का टाइम ही ऐसा होता है। तो इसीलिए सुबह का टाइम बहुत अच्छा कहा गया है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप कुछ आदतों को अपनाकर बाहर, कुछ आदतों को अपनाकर अपने आप को थोड़ा चेंज करके और एक अच्छा बेहतर जीवन की शुरुआत आप कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ आपको क्या करना है, कैसे आप उठें। तो उठने के लिए आपको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है। आपको रात को सोचना है, आपको नाइट में सोचना है। और नाइट में जो खाना, जैसे मैंने आपको बताया ना, नाइट में खाना आपको जल्दी खा लेना है। ये सब चीजें आपकी इम्पैक्ट करती है। ये एक सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन जल्दी उठने का। अगर आप रात को खाना जल्दी खा लेते हैं ना, जैसे कि 7 बजे तक खा लेते हैं, प्रॉपर 4 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, सोने से पहले खा लेंगे, तो आपको क्या होगा कि सुबह आप जल्दी उठेंगे। ठीक है, सुबह जल्दी उठेंगे और अलार्म की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, अलार्म लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। उसमें आप खुद से उठ जाएंगे। रात को सोकर उठेंगे, रात को बोलकर उठे कि मुझे कल इतने बजे उठना है। सुबह आपको 6 बजे उठना है, तो आपको सुबह आप 6 बजे अपने आप उठ जाओगे। ये टेक्निक है, ये ट्रिक्स हैं जल्दी उठने के। और आपका ये सुबह ही अगर आप जल्दी नहा धो लो, तो उससे भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा। ये आपका एक, बार बार जैसे दोबारा नींद आती है ना सो के उठने के बाद, वो दोबारा नींद नहीं आएगी। तो ये इससे आपको काफी हेल्प मिलेगा। ये चीजें अपनाओ। उसका कोई ये बताता नहीं है ट्रिक्स, हर किसी को पता नहीं होती, क्योंकि मैंने खुद ये टिप्स अपनाई है और मुझे इससे बहुत फायदा हुआ है। इससे मेरे को एक फ्लो में काम करने में हेल्प मिली है। देखो सबके साथ होता है ये, कि उठने के बाद नींद आना और फिर सुबह ना उठना, फिर उसके बाद आलस आना, होता है सबके पास। क्योंकि ना हमारे माइंड में भी एक तरह से आलस भरा होता है। एक तो कि हम, अरे यार इतनी जल्दी उठ गए हैं, अब क्या करें, जल्दी उठ गए तो, अब उठ भी गए तो फिर कि चलो फिर सो जाते हैं, दोबारा सो जाते हैं, होता है ना, ऐसे मन में आता है ना। तो एक तरह से हमारी मेंटली लेजीनेस भी होती है ये। तो इन चीजों से हमें बचने का यही एक तरीका है कि थोड़ा हम अपनी आदतों को चेंज करें और उस भ्रम से बाहर निकले। एक मिसकंसेप्शन है और कुछ नहीं है कि बार बार नींद आ रही है तो दोबारा सो जाएंगे और उठ नहीं पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। आप थोड़ा जल्दी नहा लें और जैसे सुबह उठने के बाद थोड़ा एक्सरसाइज कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, गुनगुना पानी पी लिया। और फिर अपना, अगर आप
सुबह-सुबह भगवान को चिंतन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो और भी अच्छी बात है, जो मैं कहती हूँ हर वीडियो में करने के लिए। उसके बाद आप अपना थोड़ा, अगर आप कुछ को आपको आदत है थोड़ा लिखने की, डायरी लिखने की, वो लिख सकते हैं। उसके बाद आप कर सकते हैं थोड़ा एक्सरसाइज, वो कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं सुबह-सुबह जल्दी तैयार होके। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। एक रूटीन को आपको सेट सेट करना ही होगा, इन एक्टिविटीज़ को फॉलो करना होगा अगर आपको लाइफ में कुछ बिग करना है तो। तब क्योंकि ये आपको फोकस देने में बहुत हेल्प करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं लाइफ में, आप लाइफ में कहाँ सेट हुए हैं। नहीं तो आप इधर-उधर भटकते रह जाओगे और जहाँ थे ना पहले, बस वहीं रह जाओगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है अपने साथ। आपका स्वास्थ्य भी बहुत ऊपर जाएगा जब आप इन चीजों को चेंज करोगे। स्वास्थ्य आपका बदलेगा, आप खुद अपने रिस्पेक्ट करोगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आप खुद रिस्पेक्ट करोगे तो लोग तो आपको और ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे। अब वो दे ना दे, फिर भी आपको अपने रिस्पेक्ट। ठीक है, तो ये चीजें हैं। आज आपको इन्हीं चीजों को फॉलो करके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने मन को शांत रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद।